बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल प्राइसेस का इंक्रीज हुआ है उसकी वजह से पाकिस्तान रियल एस्टेट को क्या चैलेंजेस फेस करने होंगे और आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान रियल एस्टेट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो सकती हैं। आज बेसिकली हम आपको इस वीडियो के अंदर 4 से 5 चीजें ऐसी बताएंगे जिसकी वजह से आपको पाकिस्तान रियल एस्टेट के अंदर बहुत ही एहतियात करनी पड़ेगी और आप बेहतर तरीके से मुनाफा कमा सकें। अगर हम सबसे पहले बात करें, पाकिस्तान रियल एस्टेट का ऑयल के साथ कोई भी डायरेक्ट जो है रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ऑयल का हर चीज के साथ रिलेशन होता है। आपको पता है कि जैसे कि कोई भी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट होती है तो सबसे पहले जो चीज़ इफेक्ट होती है ऑयल की वजह से, जो इफेक्ट होती है वो डेवलपमेंट होती है। अगर प्रोजेक्ट ही डिले हो जाएंगे तो सबसे पहले रियल एस्टेट के अंदर एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर ऑयल प्राइसेस के इंक्रीज होने की वजह से पाकिस्तान रियल एस्टेट के अंदर दोबारा एक नेगेटिव फेज जो है वो दोबारा स्टार्ट हो चुका है। लेकिन स्टिल ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको हम जान सकते हैं, जिनके बारे में हम एहतियात कर सकते हैं और आने वाले वक्त के अंदर हम मजीद अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकते हैं और किस तरह मुनाफा कमा सकते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। सबसे पहले हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे पाकिस्तान रियल एस्टेट के अंदर कौन सी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड होंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो चीज इफेक्ट होगी वो है डेवलपमेंट की और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो जो है इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से डेवलपमेंट, जितनी भी प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट है, बेशक वो एक प्रोजेक्ट प्राइवेट प्रोजेक्ट हो, बेशक वो एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो, सारों की जो फिजिबिलिटी है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर ये ऑयल की प्राइसेस लॉन्ग होती हैं, 6 महीने या 8 महीने तक चली जाती हैं, तो पाकिस्तान रियल एस्टेट के अंदर ये जो प्राइसेस का प्रॉपर्टी प्राइसेस की स्पाइक्स थी वो दोबारा एक बढ़ाई जाएगी। जैसे कि डेवलपर आपको पता है हमेशा प्राइसेस को इंक्रीज कर देते हैं, जो जिसका खमियाजा जो है वो एंड यूजर्स को पे करना पड़ता है। और एंड यूजर जो है जहां प्लॉट 25 लाख का लिया था, बाद में प्लॉट उनको 35 लाख रुपए का पड़ता है। इसी तरह के जो चैलेंजेस होते हैं जो डेवलपर अपने से उठा के कंज्यूमर के ऊपर डाल देता है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जो अच्छे डेवलपर्स हैं वो अपना बर्डन जो है वो एंड यूजर्स पर नहीं शिफ्ट करते, लेकिन स्टिल कई ऐसे मार्केट के अंदर प्लेयर्स हैं जो कि अपना बर्डन एंड यूजर के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और उनसे 12 पैसों की डिमांड करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, जो इसकी वजह से प्रोजेक्ट्स डिले भी होंगे और प्राइस भी एस्केलेट करेगी। दूसरी चीज ये है कि बायर की मार्केट की डिमांड जो है वो अब डिक्रीज हो जाएगी। वजह यह है कि आपको पता है कि जैसे ही ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होती है तो मार्केट के अंदर सबसे पहले जो चीज हिट होती है पाकिस्तान के अंदर वो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन की वजह से परचेजिंग पावर कम हो जाती है, परचेजिंग पावर की वजह से डिसीजंस डिले हो जाते हैं। अगर पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी बेसिकली एक लग्जरी प्रोडक्ट की तरह समझी जाती है कि लोगों ने जितनी भी प्रॉपर्टी परचेज करनी होती है वो अपनी सेविंग्स से करनी होती है, और सेविंग्स जितनी कम होगी उतनी प्रॉपर्टी की बाइंग जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो जो दूसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट आएगा वो बायर मार्केट के ऊपर आएगा कि अब आपको बायर जो है बहुत ही लिमिटेड मिलेंगे। तीसरा जो नेगेटिव इंपैक्ट आने लगा है मार्केट के ऊपर कि ऑयल प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से मार्केट एक्टिविटी जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। लोग वही काम करेंगे जो कि बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त के अंदर रियल एस्टेट को देखा जा रहा है कि रियल एस्टेट की मार्केटिंग करने के लिए मजीद कॉस्ट की जो है वो जरूरत होगी। चौथी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि प्रॉपर्टीज की जो प्राइसेस हैं वो कहां पे जाएंगी। तो मार्केट के अंदर बेसिकली ये देखा जा रहा है कि जो मार्केट के अंदर सॉलिड प्रॉपर्टीज है, जो पोजेशनेबल प्लॉट्स हैं, वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उनकी प्रॉपर्टी जो प्राइसेस हैं वो स्टेबल हो जाएंगी और उनको जो स्पाइक मिलनी थी, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि विद इन 2 मंथ मिल जाएगी, विद इन 4 मंथ मिल जाएगी, लेकिन वो अब एक्सपेक्टेड है कि कम से कम उनको 6 महीने लगेंगे। अगर एक प्रॉपर्टी आपने 1 करोड़ की ली थी, जो एक्सपेक्टेड था कि 1 करोड़ 10 की हो जाएगी 2 महीने में या 3 महीने में, अब वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वही प्रॉपर्टी 1 करोड़ 10 तक पहुंचने के लिए उसको कम से कम 6 महीने दरकार होंगे। इस चीज की एग्जांपल हम इस तरह लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोरोना के अंदर देखा था, जो सॉलिड प्रॉपर्टीज थी, जो पोजेशनेबल प्लॉट्स थे, उनकी प्राइसेस जो है वो एक स्टिल हो गई थी, एक कांस्टेंट प्राइस के ऊपर खड़ी हो गई थी, तो वहां से ना ऊपर जा रही थी ना नीचे जा रही थी। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बायर मार्केट जो है वो स्लो डाउन हो गई थी। तो बायर मार्केट की स्लो डाउन होने की वजह से मार्केट के अंदर जो प्राइसेस है वो स्टेबल की हो जाती हैं और जो भी लोगों को एग्जिट जो है वो लोग एक फेज के बाद लेना चाहते हैं, जैसे कि उनको पता है कि आने वाले वक्त के अंदर जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो हम अपनी प्रॉपर्टी को दोबारा सेल कर देंगे। तो सिर्फ जो टाइम ड्यूरेशन है वो एक इंक्रीज हो जाती है सेलर मार्केट की तरफ से। तो आने वाले वक्त के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पेंडेमिक की जैसे कोविड की बाद दोबारा प्रॉपर्टी ने एक बहुत बड़ा बूम लिया था, इसी तरह इस छोटे से पेंडेमिक के अंदर भी हम देखेंगे कि ऑयल प्राइसेस के ये जो इन्फ्लेशन और ये सब कुछ जो डैमेजेस जो रियल एस्टेट को मिल रहे हैं, इसके बावजूद रियल एस्टेट के अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो आने वाले वक्त के अंदर एक बहुत अच्छा आरओआई जनरेट करेगी। पांचवी चीज जो कि हम आपको एडवाइस करने जा रहे हैं वो बेसिकली ये है कि ये मार्केट बिल्कुल भी एक जिटर मार्केट नहीं है। जिटर मार्केट से मुराद ये है कि आने वाले वक्त के अंदर कोई भी ऐसा बंदा जो ये सोच रहा है कि मैं मार्केट के अंदर एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए साथ जाऊं और एग्जिट
प्रॉफिट लेके बाहर आ जाओ, ये मार्केट उसके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। अगर आप इस अप्रोच के साथ मार्केट के अंदर इन होना चाह रहे हैं तो हम आपको एडवाइस करेंगे कि ये मार्केट के हालात को देखते हुए कि ये मार्केट उस तरह की नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करेंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सूटेबल मार्केट नहीं है। तो इसका सबसे अच्छा हल ये है कि जिटर्स जितने भी हैं, जो वो लोग होते हैं जो कि बहुत शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को प्रेफर करते हैं, तो वो उनको चाहिए कि वो इस मार्केट को अवॉइड करें। और अगर आपका कैपेसिटी, अगर आपका मसल है, आप 6 महीने तक वेट कर सकते हैं, फिर आपको चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट्स करें और सॉलिड इन्वेस्टमेंट्स करें, सॉलिड प्लॉट्स की तरफ परचेजिंग करें, तो फिर आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। वीडियो के आखिर में हम आपको बताने लगे हैं एक आखिरी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी, वो ये है कि ये ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ होने के बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्टिल जो है मुनाफा होगा। वो खुश नसीब लोग वही हैं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये आने वाले वक्त के अंदर ये जो इन्फ्लेशन का टाइम चल रहा है, जो क्राइसिस का टाइम चल रहा है, ये बहुत लंबा टाइम नहीं है। अगर वो इन क्राइसिस के टाइम में परचेसिंग करते हैं तो डेफिनेटली वो आने वाले वक्त के अंदर एक बहुत अच्छी ROI जनरेट कर सकते हैं। तो मज़ीद पाकिस्तान रियल एस्टेट के बारे में जानने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं एफएट प्लस को और दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।